दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले चैप्टर 13 से। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 13 से मैं आपके लिए कुछ जरूर क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन देखा जाए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और इन क्वेश्चन की क्वालिटी अगर देखा जाए तो सुपर डुपर है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अपना कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो आगे पास होने के चांस बढ़ जाते हैं, आगे परसेंटेज आने के चांस बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एन से जुड़े आपको हर अपडेट आपको समय से आपको मिलते रहे। एन से जुड़ी जो भी आपकी जो पढ़ाई बनती है वो आपको कंटिन्यू आपको करने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। बाकी कई सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। तो बात करते हैं प्रश्न पहला में आपसे कहा जाता है, गतिहीन लोगों को किस तरह के व्यायाम करने चाहिए। तो यहाँ पे गतिहीन लोग यानी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे में देखा जाए उनको भी छोटा छोटा व्यायाम करते रहना चाहिए। तो किस तरह का व्यायाम बनता है, तो गतिहीन लोगों का मतलब हमारा पर देखा जाए क्या बनता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना कोई ज़्यादा फिजिकली एक्टिविटी इतना करते नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए जो फिजिकली ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं तो कई सारी दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाता है, कमजोरी आ जाती है और भी कई सारी दिक्कत परेशानी बढ़ती है। तो ऐसे में देखा जाए किस तरह का व्यायाम करने की आवश्यकता है। गतिहीन लोगों को मध्यम से तेज़ी से चलने वाले व्यायाम, कम से कम 30 मिनट तक खुद के शरीर के वजन के व्यायाम, हल्के उपकरण वाले व्यायाम, जिम व्यायाम आदि करने चाहिए। तो कई सारे यहाँ पे हमारे तरह तरह के व्यायाम हो सकते हैं जिनको करके अपना व्यक्ति अपना हेल्दी रह सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है, महिला को शारीरिक व्यायाम क्यों करने चाहिए, कारणों सहित स्पष्ट करें। तो यहाँ पे महिला को यहाँ पे हमारा पर जो शारीरिक व्यायाम करने चाहिए जरूरी है, इसके यहाँ पे कारण क्या है। महिला को शारीरिक व्यायाम करना चाहिए क्योंकि उन्हें रोजाना घर तथा बाहर की दिनचर्या की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि घर का भी काम करो बाहर का भी काम करो, कई बार होता है ऐसा। इसलिए उन्हें अपने नियमित काम को आसान बनाने के लिए पीठ और पैरों के क्षेत्र के लिए विशेष रूप से व्यायाम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे महिलाओं को ज़्यादातर जो देखा जाए पैरों में और अपना पीठ में, बैक में अपना क्या होता है, अपना उनको जो है दर्द रहता है, उनको अपना काफ़ी तकलीफ रहती है। ऐसे में उनके लिए जो है अपना कुछ खास तरह के व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में ऐसा कहा जाता है, व्यायाम के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताइए। तो व्यायाम के स्वास्थ्य लाभ हमारे पे क्या बनते हैं। शारीरिक व्यायाम के बहुत सारे लाभ होते हैं। किसी भी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में नियमित भागीदारी से विभिन्न बीमारियों और मृत्यु के प्रमुख कारणों के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। नियमित शारीरिक गतिविधि हृदय संबंधी समस्याओं, मधुमेह और मुख्य रूप से कैंसर और महिलाओं में अवसाद के जोखिम को कम करने में मदद करती है। यह पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी स्वस्थ हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों का निर्माण और रखरखाव करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है कि 5 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए संक्षेप में व्यायाम की व्याख्या करें। कि यहाँ पे हमारे पर देखा जाए जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, यानी हर किसी के लिए जो व्यायाम क्या है बहुत ज़रूरी है। लेकिन 5 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस तरह का कैसे क्या व्यायाम होना चाहिए। इस आयु वर्ग के बच्चे वस्तुओं के बीच संबंध पता लगाते हैं, इसलिए सभी क्रियाएं जैसे लघु निर्देश, लचीले नियम, अभ्यासों के लिए खाली समय प्रदान करना और मजे करना शामिल होता है। इन गतिविधियों द्वारा मांसपेशियों और हड्डियों मजबूत होती है। उदाहरण के लिए नेता बच्चों की गतिविधियाँ, खेल, इंडोर खेल, आउटडोर खेल, म्यूजिकल चेयर, प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग टैग, स्कूल जाना, फुटबॉल खेलना आदि कई सारे हमारा पर बात बनती है जो 5 से 8 वर्ष बच्चों के लिए क्या है बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है, 9 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शारीरिक व्यायाम क्या है। तो यहाँ देखा जाए क्या है कि 9 से 12 साल की जो उम्र के जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए जो शारीरिक व्यायाम जरूरी है और क्यों, कैसे, क्या खास बात बनती है। बच्चे अलग अलग समय पर यौवन तक पहुँचते हैं। इस आयु वर्ग के लिए शारीरिक आकार, शक्ति और परिपक्वता व्यापक रूप से भिन्न होती है। वे आसानी से टीम के खेलों में भाग ले सकते हैं। इससे बच्चों का विकास, समान भागीदारी और मजे करना शामिल होता है। वे हल्के वजन और उचित परिवेशन
के साथ प्रशिक्षण शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। और सामग्री, कला, लंबी पैदल यात्रा, पुशअप, फर्श पर घुटने के साथ और अपना उठक बैठक भी कर सकते हैं। वे मामूली खेलों में भाग ले सकते हैं। तो ये हमारा बनता है 9 से 12 साल के जो अपने बच्चे होते हैं उनके लिए शारीरिक व्यायाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में ऐसा कहा जाता है, महिलाओं के लिए उनकी दिनचर्या के कुछ व्यायाम लिखिए। क्योंकि यहाँ पर जैसे देखा जाए, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि महिलाओं के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को घर के भी काम करने होते हैं, बाहर के भी कई बार काम करने होते हैं। तो ऐसे में उनके लिए जो है व्यायाम बहुत ज़रूरी बनता है। महिला अपने दैनिक जीवन दिनचर्या में कुछ अभ्यासों को कर सकती है, जैसे कि आप लिफ्ट का उपयोग करने के बजाय सीढ़ियाँ ले, ब्रेक टाइम के दौरान जब भी कभी खाली हो घूमने जाए, वाहनों से बचे और कार्यस्थल पर पैदल जाए कि अगर पास में ही जाना है कहीं तो ऐसे में अपने वाहनों का इस्तेमाल न करके पैदल आना जाना करे, घर का काम जल्दी करे और हमारा बनता है सांस्कृतिक गतिविधियों आदि में भाग ले। तो ये कुछ ऐसी बनती है दिनचर्या जिसमें अपना व्यायाम वगैरह बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में ऐसा कहा जाता है, व्यायाम महिलाओं को कैसे विकसित करता है, कि अगर महिलाएं व्यायाम वगैरह करती है तो इससे उनकी हेल्थ क्या होती है, अच्छी होती है। कैसे? नियमित शारीरिक गतिविधियों से लोगों को शक्ति में सुधार हो सकता है और उनकी सहन शक्ति बढ़ सकती है। व्यायाम ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, हृदय प्रणाली को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है, दैनिक कार्यों से निपटने के लिए उसके पास अधिक ऊर्जा होती है। तो ये यहाँ पे हमारा बनता है महिलाओं के लिए व्यायाम कैसे प्रभाव करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर क्या होता है कि महिलाएं बहुत ताकतवर होती है, उनके अंदर बहुत शक्ति होती है और वो अपना देखा जाए कई सारे ऐसे काम कर सकती है जो पुरुष भी नहीं कर सकते। इसलिए महिलाओं के लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में ऐसा कहा जाता है, व्यायाम के कुछ मनोवैज्ञानिक लाभों के बारे में बताइए। तो व्यायाम के हमारा पर क्या बनते हैं, कुछ अपना जो मनोवैज्ञानिक लाभ बनते हैं, हमारे पास साइकोलॉजी अपना कुछ फ़ायदे बनते हैं इसके। बेहतर मनोदशा, जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर को बहुत अच्छा महसूस होता है, आपके दृष्टिकोण में सुधार होता है और खुशी महसूस होती है। तनाव और चिंता का प्रबंधन करना, व्यायाम केवल अच्छे हार्मोन का उत्पादन नहीं करता, यह आपके शरीर में तनाव से संबंधित हार्मोन के स्तर को कम करने में भी मदद करता है। बेहतर नींद, स्वाभाविक रूप से खुश रहना और तनाव और चिंताओं से निचले स्तर का होना अपनी नींद की गुणवत्ता में सहायता करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पर कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ बनते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए क्या है कि अपना लोगों को अपना क्या रहती है, टेंशन रहती है, नींद नहीं आती, व्यक्ति खुश नहीं रहता। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यायाम वगैरह करता है, योगा वगैरह करता है, तो उसे कई सारी अपनी ऐसे मनोवैज्ञानिक समस्याओं से अपना उसको मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 में आपसे कहा जाता है, बुढ़ापे के दौरान व्यायाम के लाभ क्या है। तो यहाँ देखा जाए क्या है कि हर एज में क्या है कि व्यायाम जरूरी है, हर एक एज में अपना व्यायाम जरूरी है और किस तरह का कैसे क्या खास व्यायाम बनता है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि हर एज में क्या होता है व्यायाम करने का तरीका थोड़ा सा क्या होता है बदल जाता है। अब बुढ़ापे के दौरान जो व्यायाम हम करते हैं उससे फ़ायदे क्या होते हैं। तो बुढ़ापे के दौरान व्यायाम के लाभ, तो हृदय संबंधी रोगों की संभावना कम होती है, बिना थकान के दैनिक जीवन में काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, मूड अच्छा रहता है और जो अवसाद को कम करता है, चिड़चिड़ाहट को कम करता है, शारीरिक क्षमता बढ़ती है, हड्डी और मांसपेशियां मजबूत बनी रहती है, जीवन शैली से जुड़ी हुई कई बीमारियां जैसे कि मधुमेह, कैंसर और उच्च रक्तचाप आदि की संभावना को कम करता है। तो कई सारे हमारा वो फ़ायदे होते हैं अगर हम अपना जो है योगा व्यायाम वगैरह करते रहते हैं तो हमें कई सारे तरह के फ़ायदे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न 10 में आपसे कहा जाता है, किशोरावस्था के लिए व्यायाम कौन करे। तो यहाँ पे हमारे किशोर जो टीनेजर होते हैं, हमारा पर लगभग अपना 11-12 साल की उम्र से लेके 19 साल की उम्र के जो हमारा होते हैं, तो वो ना तो बच्चे होते हैं ना जवान होते हैं, वो क्या होते हैं किशोर होते हैं, टीनेजर होते हैं। तो ऐसों के लिए हमारा पर व्यायाम बहुत ज़रूरी बनता है। तो कैसे क्या बात बनती है, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष, वैसे देखा जाए अपना 11-12 की पहले तो ज़्यादा होती थी, लेकिन अब हमारे पर देखा जाए लगभग 11 साल की उम्र के आसपास से हमारे पर किशोरावस्था शुरू हो जाती है। तो 11-12 साल की उम्र से लेकर 19 साल की उम्र
के बीच में जो एज होती है उन्हें कहा जाता है किशोर कहा जाता है। और किशोरावस्था के दौरान कम से कम 60 मिनट या थोड़ा अधिक दैनिक मध्यम या तीव्रता वाले व्यायाम या शारीरिक गतिविधियाँ की जानी चाहिए। तो लगभग 1 घंटा हमारा पर जो है अपना ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कि हमारा पर रोजाना हो, तीव्र गति से अपना मीडियम या अपना कैसे न कैसे हमारा बनता है। किशोरों को सप्ताह में कम से कम 3 दिन मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाले व्यायाम करने चाहिए। उन्हें हड्डियों की मजबूती का अभ्यास भी करना चाहिए। शारीरिक गतिविधियों या व्यायाम जैसे दौड़ना, जिम्नास्टिक, पुशअप्स, रस्सी कूदना, हॉकी खेलना, बास्केटबॉल, तैराकी, टेनिस और प्रतिरोध अभ्यास, वजन प्रशिक्षण भी किशोरों के दौरान बहुत फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बनता है किशोरों के लिए व्यायाम करने के हमारा पे लाभ। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पर इस चैप्टर से मैंने आपको कई सारे जो जरूरी सवाल बनते हैं उनको कराने की कोशिश करी है। आपको करना है क्या है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है, करना है। जब भी आपको लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं तो आप इन वीडियो को दोबारा से अपना प्ले करिए और देखिए। जिससे क्या होगा कि जब आप दोबारा अपना देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और साथ में इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे किसी तरह से पैसे डिमांड नहीं करता, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आप इन वीडियो से अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।